ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में मेष राशि वालों के साथ क्या कुछ होने के योग हैं। मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि समझें तो चंद्रमा की स्थिति जिस प्रकार की बन रही है 21 तारीख को, वास्तविक तौर पर आपके लिए बड़े लाभ के योग बने हुए हैं। यानी 21 तारीख से जो समय आरंभ हो रहा है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 21 से 28 तारीख के बीच में जो विभिन्न ग्रहों की स्थिति रहेगी वो आपको समझ लेनी चाहिए। लेकिन हम दिनों के हिसाब से बात करें तो 21 तारीख से फाल्गुन शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा है। लेकिन प्रतिपदा के साथ साथ वहाँ प्रतिपदा तो है लेकिन द्वितीया क्षय हो गई है, तो क्षय तिथि से ये पक्ष आरंभ हो रहा है। तो इसके लिए स्थिति थोड़ी सी यानी ओवरऑल सार्वभौमिक तौर पर यदि देखा जाए तो विश्व के हिसाब से देखा जाए तो स्थिति दिखाई देती है कि मनमुटाव हो सकता है। लेकिन आपकी मेष राशि के हिसाब से स्थिति दिखाती है कि लाभ के योग बन सकते हैं। पहले दिन 21 तारीख वाली स्थिति जो है विशेष तौर पे चंद्रमा जो है वो विशेष तौर पे शनि के साथ स्थित होते दिखाई दे रहे हैं और वो आपके लिए बड़े लाभ के योग बना सकते हैं। तो 21 तारीख और विशेष तौर पे आपके लिए अच्छी रहेगी। तो आपको अपने भगवान का ध्यान करते हुए, महान श्री शिव का ध्यान करते हुए कार्यों को आरंभ करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए आगे आने वाले समय में अच्छे योग बन सकते हैं, क्योंकि मंगलवार भी उस दिन है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने कार्य को आरंभ करें और जितनी हिम्मत से काम करेंगे बड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं अगले दिन की स्थिति में 21 तारीख की रात 22 तारीख की सुबह में चंद्रमा की स्थिति बदल जाएगी और मीन राशि में चंद्रमा का पदार्पण हो जाएगा। ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए खर्चों को बढ़ाने वाली दिखाई देती है। यानी मेष राशि वालों के लिए 22 तारीख से लेकर विशेष तौर पे यदि हम बात करें तो 23 तारीख का 22 और 23 का जो दिन रहेगा थोड़े खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको अपने समस्त कार्यों को अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। हल्की सी भी किसी कार्य में कुताही मत बरतिएगा 22 तारीख को, क्योंकि वो कोई ना कोई जुर्माने का कारण बन सकता है और खर्चे आप पर व्यर्थ रूप में पड़ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, जो लोग किसी भी कार्य को आरंभ कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान कर लीजिएगा, पंचक चल रहा है उस दिन। तो विशेष तौर पे जो ऐसे कार्य में जिसमें बहुत ज़्यादा एकत्र करना हो, ऐसे छत डालना हो, बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, तो उनको इन कार्यों से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पंचक चल रहे हैं। तो उस समय में सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। यदि हम बात करें तो हमने आपको 21 और 22 को समझाने का प्रयास किया। 23 तारीख की यदि हम बात करें तो 23 तारीख के लिए चंद्रमा जो है यानी 23 जब निकल जाएगी 24 की सुबह 3:43 पर मेष में पदार्पण हो जाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए अनुकूल है और बहुत अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो हम बात करें तो 24, 25, 26 ये सारी स्थिति 28 तक का जो ग्रह है आपके लिए ओवरऑल, उसके बाद चंद्रमा की जो ग्रोथ रहेगी वो काफ़ी उन्नतिदायक योग बना सकती है। तो बड़ी स्थिति को समझते हुए आप काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे लाभ ले सकते हैं। क्योंकि 27 तारीख को एक बात विशेष तौर पे समझने, तो हमने आपको समझा दिया कि ये बाद के ग्रह अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 27 तारीख को होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं। 27 तारीख से लेकर जो होलाष्टक रहेंगे उसमें आपको सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि होलाष्टक जो है वो रहेंगे 7 तारीख तक, 7 मार्च तक। तो ऐसे में विशेष तौर पर होलाष्टक जब आरंभ हो जाते हैं तो शास्त्र में कहा गया है कि कोई नया कार्य, बहुत ज़्यादा पंप एंड शो वाले कार्य करने से बचना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, कई प्रकार के नज़र इत्यादि की जो प्रयोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कष्ट दे सकते हैं। तो ऐसे में एक काम करने का प्रयास करें कि 27 तारीख को विशेष तौर पर सिरस के पत्ते आपको मिल जाएंगे। कहीं भी आमतौर पर पेड़ लगा हुआ दिखाई देता है सिरस, अगर सिरस नहीं मिलता है तो आम के पत्तों की एक बंधनवार बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण की तरह उसको लगाने का प्रयास करें, बंधनवार की तरह लगाने का प्रयास करें। इससे आपके घर पे नज़र इत्यादि का दुष्प्रभाव नहीं होगा। ये अवश्य कर लेना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से ये जो प्रयोग हैं ये आपके जीवन में कल्याणकारी योग ही बनाते हैं। तो इन ग्रहों को समझते हुए हमने आपके समक्ष बात रखी। तो मेष राशि वालों के लिए वैसे ही ओवरऑल जो 8 दिन है 21 तारीख से लेकर 28 तारीख का जो ये महीना 28 में ख़त्म हो जाएगा महीना फरवरी का, तो आपके लिए ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है। लेकिन बीच के जो 2 दिन हैं उसमें थोड़ी सावधानी रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। और ऐसे में विशेष तौर पे हमें दिखाई देता है कि आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से लाल रंग आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और वहीं अगर नंबर की बात करें तो 3 नंबर आपके लिए विशेष तौर पे लकी रहेगा। इसका आप लाभ ले सकते हैं और आपके जीवन में आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। आप इन उपायों को भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन से ये तिथि आरंभ हो रही है, तो आप हनुमान जी का ध्यान करते हुए, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए काम करने का प्रयास करें। और आपके लिए विशेष तौर पर
मंगल के कारण से काफ़ी अच्छे योग बन सकते हैं, लाभ के योग बन सकते हैं। तो आप हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, आपका दिन शुभ रहेगा।